कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज का व्लॉग होने वाला है वो फुल एज के डे 3 एंड डे 4 का वीडियो होने वाला है। जो डे 4 है वो कम है, मतलब पूरे दिन त्यौहार नहीं मनाया जाता, शाम के टाइम लोग दीप्ता जी के साथ साथ मनाते हैं तो वहाँ डांस किया जाता है। तो मैंने दोनों को एक ही में कर दिया है, डे 3 एंड डे 4 को। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस व्लॉग में मिलने वाली है। और डे 3 में हम पूरे दिन जो हमारे जो कायंग है वो नीचे मंदिर में ही मतलब करते हैं डांस, और कहीं नहीं जाते, किसी पहाड़ी पर नहीं जाते, वो सारे दिन हम मंदिर में ही रहते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। तो गाइस अब तैयार हुआ जा रहा है, मैं भी तैयार हो रही हूँ, बड़ी मम्मी भी तैयार हो रहे हैं मंदिर जाने के लिए। तो आज जो प्रोग्राम होने वाला है वो मंदिर में ही होगा। कमरा कितना मैसी हो रखा है मेरा। तो अभी मैंने ज्वेलरी निकाला है पहनने के लिए। ये मेरी ड्रेस है जो मैं आज पहनने वाली हूँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो सारी लेडीज़ जो है आज बहुत अच्छे से सज धज के आती हैं। तो ये देखिए बड़े सज धज के आ रहे हैं। मेला जा रहे हैं हम। चलो अभी मेला चलो चलो चलो।
गाइस, आज के दिन औरतें सज धज कर मतलब पूरी तरीके से तैयार होकर जो हमारा किन्नौरी अटायर है वो पूरा पहन कर आती हैं और बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं। उख्यांग हमारा जो फ्लैच है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कायम लगा रहे हैं। एक एक लेडी को आप देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से तैयार होके आते हैं। तो ये हमारा मेन जो त्यौहार है ये फ्लैच ही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। आज हमारे गांव में फुलैच का मेला मनाया जा रहा है, जो हमारे ऑलमोस्ट किन्नौर के सभी गांव में मनाया जाता है। जो इस फुलैच में हम जो गीत गाते हैं उस सॉन्ग में ये बताया जाता है कि किन्नौर के किस गांव में ये मेला शुरू में लगता है, उसके बाद कहां से शुरू होके एंडिंग इस मेले का कहां पे होता है। इस मेले में मतलब हर गांव के जो देवी देवता होते हैं उनके मतलब वो कौन सा फूल धारण करते हैं, वहाँ पे किस तरीके का कल्चर होता है, ये सब कुछ बताया जाता है। फिर हमारा जो ये सॉन्ग होता है जो फुलैच में गाते हैं, इस सॉन्ग के बाद जैसा हमारे जो वहाँ के जिस गांव में ये मनाया जाता है उस गांव के जो देवी देवता हैं उनके बारे में गाया जाता है। मतलब उनको उनकी प्रसिद्धि की जाती है गाने में। वो गाना गाया जाता है वो मतलब कि सारे दिन में बस इसी के बारे में होता है, बार बार इसी गाने को गाया जाता है। धन्यवाद। परंपरा का डगरू है। जब देवी देवताओं का यह स्थान लिया था उस टाइम से सबसे पहले इस चीज़ को हुआ था, इसको बोलते हैं हम डगरू। इसके बाद हम चलते हैं डोल।
ढोल तो वैसा अमूमन संसार में सभी जगह चलती है। ढोल बजने के बाद ढोल धमाका अच्छी तरह से हर, वैसा मैं बाहर तो नहीं गया हूँ, एक हिमाचल के अंदर ढोल के नाम से मशहूर है। इसी से हमारा गाना तरस इसी बात है। उसके बाद हमारी आप चलो इस पर, ये हमारा बुग्याल है। ये जो हमारा बुग्याल है ये केवल कांसे का ही बनता है। इस कांसे को बनाने वाला कारीगर हमारे पास नहीं है। अभी तो फैक्ट्रियों में बनते आ रही है, लेकिन इसको बड़े अच्छे कारीगर ही इसको बनाते हैं। उसके बाद चलो जी आप, ये हमारे कन्नाल, ये फिलहाल हमारा यूज़ करने के लिए फिलहाल इसके लिए पीतल के बने हैं। वैसा होती ये चांदी की, चांदी का हमारा अंदर है। अभी हमने इसको नहीं निकाल पाया, बाइया कम है। इसको बजाने से इसी का एक थोड़ा टेढ़ा सा का रणसिंह पूरा हिमाचल में चलता है। ये रणसिंह और कन्नाल दोनों साथ बजते हैं। दोनों साल के बाद बजने के बाद ये आप चलो जी डबंडू पर। ये डबंडू शाम और सवेरे देवता पूजा करने समय, देवता पूजा करते समय ये इसी की बजा बजती है। उसके बाद ये हमारा नगारा है। नगारा जो है पूरे हिमाचल में बजती है। देखो जी आज हमारे किन्नौर में एक शनाई के नाम से बहुत मशहूर है। ये है जी लक्कड़, ये खमानी का है, ये तांबे का है, पीतल और तांबे का पट्टी किया है। हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, बजाते हैं। कोई भी गांव में प्रोग्राम होता है उसको बजाते हैं। आज है 4th डे और 4th डे के दिन पूरे दिन भर मतलब फंक्शन नहीं रहता, शाम के टाइम होता है और देवता जी को सतपने लेकर आते हैं। तो अभी लेकर आ रहे हैं, तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए
बेटा भी है यहाँ। हेलो करो, दोनों हेलो करो। हेलो। कैसे हो बोलो। ठीक है। ठीक है, आपको नहीं पूछ रहे अनवी, यहाँ पूछो कैसे हो बोलो। कहाँ है देवता जी? कहाँ है देवता जी? वहाँ कहाँ है? देखिए। अच्छा अच्छा, वहाँ है। आपने जय किया? आपने जय किया? हाँ, दोनों हाथ जोड़ के करो बेटू, अच्छे से जय करो। हाँ शाबाश, वेरी गुड। दीदी भी कर रहे हैं, देखो दोनों जय कर रहे देवता जी को। वेरी गुड। कुंड में वो होती है, जग होती है, इसमें जितने फूल और जितने हवन की सामग्री है, पूरा चढ़ने के बाद यहाँ जब तक ये मेला का पूरा गाना नहीं होता तब तक ये यहाँ से नहीं लेंगे। उसके बाद जा कर के फिर जा कर के मंदिर में कोई भी गांव का या भाई बहन का किसी का भी कोई दाह है, दुख है, वहाँ फैसला देंगे, यहाँ कोई फैसला नहीं देंगे। ये हमारा परंपरा का ये है। और ना ही इस सरपंच माटंग पर किसी देवी देवते का आने का हक नहीं है, एक यही आएंगे, बाकी कोई देवी देवता नहीं आ सकता। लास्ट फ्लैश है तो ये आज सरपंच माटंग पर जो कार्यकाल चल रही है ये इसीलिए चलता है। और परंपरा से लेकर के 18 बहन भाई में कभी भी ये कहीं भी जाएंगे, पहले ऐसा होता और देवी देवताओं का है, वहाँ जब जाने से पहले वहाँ कुछ पैसे या शराब या कुछ लेके कारदार को जाना पड़ता था। ये वहाँ ऐसा नहीं जाएंगे, ये ज़बरदस्त घुसते हैं राजा महाराजों से लेकर के। जैसा कि हमारा भीमा काली सराने कोठी माता देवी है और चगांव मशहूर है, भाभा मशहूर है, उनके पास ये नजराना नहीं रखेंगे। ये ज़बरदस्त अपना इच्छा अनुसार जो लेना वो लेके ही छोड़ेंगे। ये हमारा सबसे छोटा देवता है और ये इन्होंने ही ये कभी किसी देवी देवता के बाद आज तक नजराना दिया का कोई शनाख्त ही नहीं है। और अब
इस व्लॉग में क्या क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से जो फुलेज का त्यौहार है मनाया, पहाड़ियों से फूल लेकर आए, किस तरीके से देवता जी को अर्पण किया, किस तरीके से रहा। मैंने अपने तरफ से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे किन्नौर में छोटे छोटे त्यौहार चले ही रहते हैं, मौका जैसे जैसे मिलता जाएगा मुझे, मैं वैसे वैसे शूट करके आप लोगों को बताते जाऊँगी, नई नई जानकारी देते जाऊँगी। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।